Hello everyone, I hope you are doing great, and if you like this video just give a like, and if you want to support me you can subscribe my channel, and if you want to follow me on Instagram you can follow me on Instagram जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है. My Instagram ID is nabil.chawla. तो ब्रदर मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं आईएलटीएस एग्जाम की रिगार्डिंग और आईएलटीएस के बैंड के रिगार्डिंग जो अभी न्यूज़ काफ़ी टाइम चल रही है लाइक लास्ट 6 मंथ से कि ओवरऑल 6 बैंड में भी आप कनाडा पे आ सकते हो स्टडी वीज़ा पे अगर आपका एक मॉड्यूल में एक कैटेगरी में बिलो 6 भी है लाइक 5.5 है या 5 है तो आप आ सकते हो. और बहुत सारे कॉलेज ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा न्यूज़ में है. और ऐसा भी है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया है. तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा और इस वीडियो को आखिरी तक देखना. बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो आपको बाकी लोग नहीं बताएंगे और ना ही आपको कोई एजेंट बताएगा, ना ही आपको कोई किसी और क्रिएटर ने बताया होगा, यूट्यूबर ने बताया होगा. लेकिन वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना. ये है कि ये इम्प्लीमेंट हो चुका है कि अगर आपका ओवरऑल स्कोर 6 है और आपके किसी एक बैंड में बिलो 6 भी है तो आप एसडीएस कैटेगरी में आ सकते हो, क्योंकि पहले ही नॉन एसडीएस था. एसडीएस नॉन एसडीएस में फ़र्क ये है कि अगर आपका एसडीएस में आना है तो आपकी ओवरऑल 6.5 होना चाहिए और आपका हर कैटेगरी में एटलीस्ट 6 आपका होना चाहिए, 6 बैंड होना चाहिए. और नॉन एसडीएस में तब होता है जब आपका एक कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में 2, 3, 4 में आपका बिलो 6 आएगा. मतलब बिलो 6 आने के बाद आपका नॉन एसडीएस में हो जाएगा. और एसडीएस नॉन एसडीएस में फ़र्क ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप 2 ईयर्स के लिए आप स्टडी करते हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हो या कुछ सर्टिफिकेट कोर्स करते हो 1+1 वाला, तो आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिल जाता है. अगर आप 1 ईयर का करते हो तो आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिलता है. लेकिन उसके बाद आप पीआर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो. तो ये बात थी एसडीएस नॉन एसडीएस की. अब ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप अभी कैनेडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है कि अगर आपका ओवरऑल बैंड 6 है और आपका एक कैटेगरी में 5.5 भी है तो भी आप आ सकते हो और आप एसडीएस कैटेगरी में ही आओगे. लेकिन मैंने आपको एक वीडियो पहले भी बताई थी और मैंने इससे पहले भी वीडियो करी थी 4 दिन पहले जो इसी टॉपिक पे थी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें नई इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करने वाला हूँ. कैनेडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, लेकिन अगर यहाँ पे 100 कॉलेज, 100 कॉलेज या 100 यूनिवर्सिटीज़ है, फॉर एग्जांपल टोटल 100 यूनिवर्सिटीज़ है, 98% जो है 98 यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है कि आपका मिनिमम 6 हर कैटेगरी में होना चाहिए. लेकिन सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी या 2 कॉलेज ही ऐसे है कि वो ये मांग रहे हैं कि अगर आपका ओवरऑल 6 होता है और अगर एक कैटेगरी में 5.5 भी होता है तब भी वर्क करेगा. लेकिन मैंने एक आईडीपी वालों से बात की थी, ये किसी का केस हुआ था परसों, एक्चुअली मेरा नोन है, दोस्त या मान लीजिए. तो उसने आईडीपी वालों को कहा सेम प्रोसेस था, उसके जो नंबर आए थे वो आए थे 6.5, 6 एंड 5.5 एक कैटेगरी में. तो उसका ओवरऑल बैंड बन रहा था 6. तो उन्होंने कहा कि उस पर्सन ने कहा उस आईडीपी वाले के काउंसलर से कि मुझे कोई कॉलेज ढूंढ के दो. तो उसने कहा पहली बात तो उसको कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही थी किसी भी जगह, और जो मिली तो वो मिली नॉर्थ बे में. मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनकी वेबसाइट पे ये मेंशन है कि ओवरऑल 6 एक्सेप्टेड है और एक मॉड्यूल में या 2 मॉड्यूल में 5.5 भी हो तो चलेगा. लेकिन उन्होंने कहा कि जो एक्चुअल में है, आपका एक्चुअल में जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे. आप फॉर्म तो भर दोगे, आप $100 $110 आप पे कर दोगे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे. क्योंकि इंटरनली वो वही एक्सेप्ट कर रहे हैं जिनका ओवरऑल बैंड 6.5 है या उनका हर कैटेगरी में एटलीस्ट 6 बैंड होना चाहिए. और ये जो चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है ये सिर्फ एकेडमिक वाले में हुई है, जनरल वाले में नहीं हुई है. और एकेडमिक वाले में भी इसमें कुछ सब कैटेगरीज है. अगर आप पोस्ट डिप्लोमा करने आ रहे हो, सर्टिफिकेट कोर्स करने आ रहे हो, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स करने आ रहे हो तो ही इसमें इम्प्लीमेंटेशन है. अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने आ रहे हो, अगर आप मास्टर डिग्री करने आ रहे हो एकेडमिक में, तब आपको ओवरऑल 6.5 ही रिक्वायरमेंट है और मिनिमम हर कैटेगरी में 6 की ही रिक्वायरमेंट है. चाहे आप एमबीए कर रहे हो, कोई भी डिग्री मास्टर्स में कर रहे हो, आपको उसमें ओवरऑल 6.5 और मिनिमम 6 होना चाहिए. तो ये चीज़ याद रखना. कैनेडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, लेकिन आपको स्टडी वीज़ा कैसे मिलेगा? स्टडी वीज़ा तब मिलेगा जब आपके हाथ में ऑफर लेटर होगा. अगर आपके हाथ में ऑफर लेटर ही नहीं है तभी तो आप आगे स्टडी वीज़ा अप्लाई कर पाओगे एम्बेसी में जाके या कंसल्टेंसी में जाके या कॉन्सुलेट के पास जाके जो कैनेडियन एम्बेसी का होगा. अगर आपके पास ऑफर लेटर ही नहीं मिलेगा, ऑफर लेटर ही नहीं मिलेगा किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज से, तो अप्लाई कहाँ पे करोगे? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट ईयर 2022 में अराउंड 8.5 लाख से भी ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए थे और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है. अगर आप यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम यूनिवर्सिटी या कॉलेज में इंडियंस ही भरे हुए हैं, मतलब इंडियन स्टूडेंट्स का ही वो है. या मैं आपको
सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इंटरनेशनल है, चाहे वो मिडिल ईस्ट से बिलोंग करते हो, पाकिस्तान से बिलोंग करते हो, साउथ एशिया, डिफरेंट कंट्रीज से, यूक्रेन से, या रिफ्यूजी इमिग्रेंट्स सब भरे हुए हैं। ओवरऑल कैनेडियन बहुत कम है, और जो फीस का स्ट्रक्चर है वो आपको पता है, वो 5-6 टाइम्स ज़्यादा होता है। अगर जिसके पास पी, अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास PR है, कोई सिटीजनशिप है, अगर उसकी फ़ीस $2000 है पूरे एक साल की, तो वही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की 12,000 या 14,000 होगी, या उससे भी ज़्यादा होगी। तो ये मत सोचना कि अगर गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है या आपका ओवरऑल 6 में SDS कैटेगरी में आ गए हो तो आपको ऑफर लेटर भी मिल जाएगा। आई वुड से जो मैंने रिसर्च करी है, जो मैंने देखा है, और मैंने कई लोगों से बात करी है, और जो कई अभी अप्लाई कर रहे हैं इसी बैंड में, 99.9% उनको कहीं से भी ऑफर लेटर नहीं मिला। वो कहीं भी अभी तक अप्लाई नहीं कर पा रहे, बिकॉज उनकी जो यूनिवर्सिटी या किसी भी कोर्स में वो अप्लाई करना चाहते, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि उनकी हर किसी की मिनिमम डिमांड यही है, ओवरऑल 6.5, मिनिमम 6 हर कैटेगरी में। कुछ कॉलेज, कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो मेनली है, एक नॉर्थ बे में कॉलेज है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो CNC है, मैं वैसे नाम बता दूँ, CNC है। एक है ओशावा में, बट वो भी अब नहीं एक्सेप्ट कर रहा। एक कॉलेज है पॉर्टेज, PORTAG, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पर अगर प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो मैं मेंशन कर दूँगा नाम। ये अल्बर्टा में है, और जो आपको मेनली इस तरह के ओवरऑल बैंड ऑफ 5.5 एक कैटेगरी में आपको जितनी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी मिलेगी, वो मैक्सिमम आपको ब्रिटिश कोलंबिया में ही मिलेंगे, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में ही मिलेंगे, और कहीं नहीं मिलेंगे, ना ही अटलांटिक प्रोविंस में, ना ही ब्लू ब्रंसविक में, ना ही ओंटारियो में, ना ही सस्कैचुअन में, ना ही अल्बर्टा में, कहीं नहीं मिलेगा। अगर ओवरऑल कोई 6 और मिनिमम एक कैटेगरी में 5.5 एक्सेप्ट कर रहा है तो ओनली एंड ओनली ब्रिटिश कोलंबिया। और चांसेस, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है, जितना उसका एक्सपीरियंस रहा था, जो पर्सन अप्लाई कर रहा है, जो मुझे IDP वालों ने बताया है, बिकॉज आई हैव समवन हु आर इनटू द IDP, जो IDP में वर्क करते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि 99% पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत मुश्किल है इफ़ यू आर कमिंग इन ओवरऑल बैंड 6। आपको मैं यही कहूँगा कि आप शायद पॉसिबिलिटी, क्योंकि 10 अगस्त को ये इम्प्लीमेंट तो हो चुका है, लेकिन 10 अगस्त को ये एक्चुअल में हो जाएगा। इवन IRCC की वेबसाइट में भी ये मेंशन नहीं है इस चीज़ के रिगार्डिंग, ओवरऑल 6 के रिगार्डिंग। बाय चांस शायद हो सकता है आफ्टर 10 अगस्त कि ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी कर दे कि ओवरऑल 6 में एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, और एक कैटेगरी में 5 या एक मॉड्यूल में 5.5 एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो इनको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, और बहुत सारी स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इसी वजह से रह भी रही है। अगर आपके 3 कैटेगरीज में 8 है और एक में 5.5 है, बिलो 6 है, तभी आपको ऑफर लेटर या अप्लाई आप नहीं कर सकते हो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स में हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये मैंने देखा है, कि मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। 99.9% मैं इसका श्योरिटी हूँ। 0.1% आप तब भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको फिर भी ट्राई करना है तो एक ही प्रोविंस आपको मैं कहूँगा जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, एंड वो है ब्रिटिश कोलंबिया। इसके अलावा किसी भी प्रोविंस में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, और वैसे भी आजकल बहुत जल्दी फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। इवन मई इनटेक का, सितंबर इनटेक का, जनवरी इनटेक का, नेक्स्ट मई इनटेक का, नेक्स्ट सितंबर इनटेक का भी फॉर्म बहुत जल्दी फिल हो रहा है। इवन मैंने बात की थी IDP वालों से किसी चीज़ के रिगार्डिंग, NBCC कॉलेज के लिए, अटलांटिक प्रोविंस के कई कॉलेज के रिगार्डिंग बात की थी किसी और के लिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने सितंबर इनटेक भी फिल कर दिया है, बस सितंबर इनटेक के लिए भी फॉर्म्स वो नहीं ले रहे हैं। तो ऐसी हालत है, क्योंकि बच्चे बहुत आ रहे हैं, और बहुत सारे इमिग्रेंट, बहुत सारे माइग्रेशंस हो रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से, चाहे वो रिफ्यूजी हो, चाहे वो किसी भी XYZ रीज़न से हो। तो स्ट्रेंथ हद से ज़्यादा आ रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो यही मेन रीज़न है। अगर मैं आपको इन शॉर्ट यही कहूँगा, अगर आपको लग रहा है कि ओवरऑल 6 में आपका हो जाएगा तो थोड़ा चांस कम है। अगर आपको फिर भी आपको लगता है कि मुझे इसी में ही करना, मेरे नंबर आगे नहीं बढ़ रहे, तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको फॉर एग्जांपल राइट नाउ इस जुलाई, अगर आपका सितंबर तो ख़त्म हो चुका है, जनवरी में नहीं हो रहा, तो मई या नेक्स्ट ईयर सितंबर में ट्राई करो और उसका फॉर्म अभी फिल कर दो जहाँ भी आपको मौका मिले। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस जस्ट गिव अ लाइक, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, एंड हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय योर लाइफ। तब तक के लिए गुड बाय।